Assalamu alaikum. Welcome to the Electrical and Electronics Engineering schools. Friends, today I will discuss the Management Associate Electrical Test of Fuji Power Company Limited (FPCL). This paper was held in September 2023. Let's move to the question of this paper. So the first question is, the analog signal can be dashed by adding the noise. तो नॉइज़ के एडिशन की वजह से एनालॉग सिग्नल पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, डिटोरेटेड, मॉड्यूलेटेड, बोथ ए एंड बी। तो अगर एनालॉग सिग्नल में नॉइज़ ऐड होती है जिसकी वजह से सिग्नल की शेप चेंज हो जाती है, और नॉइज़ के एडिशन की वजह से जो सिग्नल होता है उसमें इन्फॉर्मेशन लॉस होने काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। एनालॉग सिग्नल द सिग्नल कैन बी डिटोरेटेड ड्यू टू द नॉइज़ throughout the transmission, but in case of digital signal is noise resistance throughout the transmission. तो फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट choice है ऑप्शन नंबर ए, the analog signal can be deteriorated due to the addition of noise and the information will be lost. And next question है क्वेश्चन नंबर 2, एनालॉग सर्किट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो एनालॉग सर्किट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक्टिव एंड पैसिव सर्किट्स। तो इसकी डिटेल्स फ्रेंड आपके सामने ये देख सकते हैं। एनालॉग हमारे पास दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। आगे इनकी फर्दर डिवीजन उसके एग्जांपल्स दी गई हैं। ये पैसिव के अंदर हमारे पास इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, और जो भी एक्टिव कंपोनेंट्स में सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर सी, both A and B. And question number 3, which of the following is an active element in a passive circuit? पैसिव सर्किट के बारे में कौन सा इसमें मतलब एक्टिव एलिमेंट होगा? पैसिव में मैंने आपको बताया रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स हैं। अगर मीन्स सर्किट के अंदर ये पैसिव सर्किट है, उसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर मतलब ये वाले कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो उसमें एक्टिव एलिमेंट हमारे पास जो होगा वो कोई भी ट्रांजिस्टर अगर उसमें कनेक्ट है तो वो हैज़ एक्टिव एलिमेंट कंसीडर होगा इन पैसिव सर्किट्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, which characteristics of IC in digital circuit represent a function of switching time of particular transistor? तो इसमें करेक्ट चॉइस प्रोपगेशन डिले। Propagation delay represent a function of switching time of a particular transistor or MOSFET. The propagation delay basically helps in determining the speed of logic circuit. तो MOSFET होते हैं काफ़ी हाई, इनकी स्विचिंग स्पीड बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर ट्रांजिस्टर्स। तो प्रोपगेशन डिले इज़ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 ये इससे पहले भी कई टेस्ट में आ चुका है ये। तो LASER मीन लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट चॉइस है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 6, इन RLC सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द 1/R। तो आपने ये फार्मूला देखा होगा, RLC सर्किट में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/2πRC। तो ये F जो है 1/R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल्स? तो साउंड वाया इलेक्ट्रिफाइड कॉपर वायर, ह्यूमन स्पीच वाया इलेक्ट्रिफाइड कॉपर वायर। ऑप्शन नंबर सी लाइट, ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड बी। तो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन स्पीच वाया इलेक्ट्रिफाइड कॉपर वायर इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो इस क्वेश्चन इसी सिमिलर क्वेश्चन है इस तरह का फ्रेंड्स, इसको भी आप देख लें। विच आर द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल? तो उसमें ये तीनों एग्जांपल्स हैं, टेम्परेचर, FM रेडियो सिग्नल्स, इन फोटोवोल्टिक्स, ऑल आर द एनालॉग एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, which component is used in analog circuit to prevent any short circuit or damage when there is a high current or voltage fluctuation in the circuit? तो उसमें correct choice option number C is the capacitor is a component used in analog circuit to prevent any short circuit or damage during the voltage or current fluctuation in the circuit. Option number C is the correct choice. Question number 9 friends,
Which gate in digital circuits are required to convert a NOR based SR latch to SR flip flop? तो इसमें फ्रेंड तो करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए 2 इनपुट एंड गेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस, 2 इनपुट एंड गेट। इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं फ्रेंड, DLD में से क्वेश्चन है ये आप देख। 2 इनपुट एंड गेट्स आर प्लेस्ड विद एन और based SR lodge to convert the SR flip flop. One gate is given OR in the input and check the other. Similarly, the second AND gate is given as in the one input and clock in the other. तो correct choice 2 input AND gates, 2 gates यूज होते हैं। 2 input AND gates means 2 AND gates and with the 2 inputs AND gates, 2 input AND gates। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। Which of these error detecting codes enables to find the double error in digital electronic devices? तो इसमें correct option ऑप्शन नंबर बी checksum method is, checksum method enables to find the double error and also find the। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड डबल एरर की बात किया, तो करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर बी है। डिटेल भी आप इसकी फ्रेंड ये पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ 32x1 मल्टीप्लेक्सर। 216x1 मैक्स को यूज़ करके हम 32x1 का मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट फ्रेंड्स, अब अगर बोथ द इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट ऑफ द गेट विल बी high. Both inputs are similar, then the output will be high. The XNOR gate is a 1 bit comparator, has the output for the gate is 1. The similar inputs to the given to the gate, if the different inputs are given to the gate, then the output will be 0. तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कई मरतबा आ चुके हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द XNOR gate in detail electronic? It is a 1 bit comparator। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड। Question number 13, which of the following options are correct for the 4x1 mux multiplexer? तो correct choice option B, it has 4 3 input NAND gate, 4 3 input NAND gates। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। इसकी डिटेल भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। आई होप आप आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।